हाय गाइस दोस्तों, नमस्कार साथियों। मेरा नाम रोहित। आप लोग देख रहे हैं टारगेट विद रोहित यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं साथी, तो आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। देखिए, हमारा आज का जो क्वेश्चन है द्विघात समीकरण का, इसमें दिया गया है, इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है साथी, द्विघात समीकरण 4x² क्या दिया गया है, 4x² माइनस 4x प्लस 1। इसकी तुलना हम क्या करेंगे, इसकी तुलना हम करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो देखिए, इस एक्स स्क्वायर का गुणांक फैक्टर इसमें a होगा, तो इसमें क्या होगा 4, और इसमें b का फैक्टर क्या होगा, x का गुणांक 4 होगा माइनस c का मान, अचर पद का मान क्या होगा 1 होगा। अब देखिए, तो a का मान हम लिखते हैं 4, b का मान लिख देंगे -4। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है मूलों का योगफल, तो योगफल कहाँ है, योगफल के लिए क्या होता है, योग के लिए -b/a होता है। तो -b/a, b का मान -4, a का मान 4, और ऑलरेडी माइनस पहले से ही दिया गया है, तो हम माइनस और माइनस कर देगा प्लस, तो हो जाएगा 4/4। इसको काट देंगे तो हमको मिलेगा क्या, फाइनली 1। तो जो हमको फाइनली 1 मिला, हमारा आंसर इसमें से सी ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन हमारा होगा। ठीक है, हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। यह जो है आपको जरूर समझ में आया होगा। उसके बाद में अब आपको चलते हैं लेकर के अगले क्वेश्चन पर। इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, पहले इरेज कर लेते हैं। इरेज करने के बाद में आपको पूरा जो है समझ में आएगा अगला भी क्वेश्चन। ठीक, इरेज कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। देखिए, यह हमारा इरेज हो गया। अब आता है अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण। कौन सा है, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है। इसमें पहले क्या निकालना, मुझे विविक्तर निकालना है। क्या निकालना है, विविक्तर। ठीक है, विविक्तर डी। अब हम फार्मूला आप लोग को इसके पहले भी बताया भी गया था, आज भी बता रहे हैं कि डी बराबर होता है क्या, b² माइनस 4ac। ठीक, -4ac। अब इसमें जो है ए बी सी का मान क्या मिलेगा, ए का मान क्या होगा 2, क्या होगा, ए का मान 2 होगा, और बी का मान -4 होगा, सी का मान क्या होगा 3, -4 और यहाँ पर 2। अब इसी पर ए बी सी का जो मान मिला है, यह ए हो जाएगा, यह बी, तो यह क्या होगा सी। तो ए बी सी का मान इसी पर रखिए। बी की जगह पर क्या रखेंगे, बी की जगह पर क्या रखेंगे, -4 का होल स्क्वायर, -4 गुणे ए का मान कितना है हमारा 2 है, सी का मान कितना है 3 है। अब इसको जो है 4 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 16, माइनस का वर्ग करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, क्या आएगा 24। इस दोनों को जब घटाएंगे तो मिलेगा क्या, -8 मिलेगा। क्या मिलेगा, -8। इसमें तो विविक्तर का विश्लेषण जब हम करेंगे तो यहाँ विविक्तर जो डी का मान मिला है वो -8 है, जो शून्य से क्या है, कम है। कहने का मतलब डी इज लेस देन 0। ठीक है, मतलब डी का मान जो है
उस शून्य से कम होता है तो समीकरण के वास्तविक मूल नहीं होते हैं, समीकरण के वास्तविक मूल नहीं होते हैं। तो इसमें क्या है, शून्य से कम है पहला ऑप्शन। उसके बाद में हमारा जो है सेकंड ऑप्शन, इसमें क्या कहा है सेकंड ऑप्शन, इसमें जो सेकंड ऑप्शन मैंने आपको बता रहा था कि समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, तो पहला और दूसरा विकल्प जिस ऑप्शन में होगा सही होगा, पहला दूसरा ये ही विकल्प में तुम्हारा क्या है, यह सही ऑप्शन है। ठीक है, ना तो हमारा बी होगा, ना तो हमारा डी होगा, और ना हमारा क्या होगा, सी होगा। ठीक है, अब चलते हैं आपको लेकर के अगली स्लाइड पर। थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर दिखेगा। अभी पूरा जो है एकदम एक ही चीज़ ए बी सी का मान निकाल करके आपको रख करके मैं बताया हूँ। ठीक, उसके बाद में इतना होने के बाद में अब चलते हैं ले चल के आपको अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो हमारा होगा उसको आप अगली स्लाइड पर देखिएगा। ठीक है साथी, चलते हैं, पहले इसको इरेज कर लेते हैं, तब इरेज करते हैं तो यह जो है हमारी स्लाइड थोड़ी सी साफ हो जाती है। ठीक, चलिए साफ हो गई स्लाइड हमारी। तो इसमें जो है अब आपको यह वाला ऑप्शन और यह वाला ऑप्शन जो बताएं, मतलब पहला और दूसरा, यही जो है इसमें ए ऑप्शन हमारा ही सही होगा। चलिए ठीक है, ले चलते हैं आपको अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड हमारी जो है यहाँ आती है, इसमें पूछा है कि समांतर श्रेणी 10,7,4 डॉट डॉट का 20वां पद क्या होगा। ठीक है, तो इसको आप समझिए आराम से, एक एक चीज़ स्पष्ट समझिए, आ जाएगा। इसमें जो है क्वेश्चन को आप लोग देख ही रहे हैं। तो सबसे पहले हम ए प्रथम पद का मान निकालेंगे। ठीक है, सर्वांतर निकालेंगे, फिर चेक करेंगे सबका मान, फिर रखेंगे सूत्र पर। चलिए आप इसको देखिए, बहुत आसानी है, सवाल आसान है। तो इसमें जो है प्रथम पद हमारा क्या होगा, प्रथम पद ई का मान क्या मिलेगा, 10। ठीक, और जो सर्वांतर डी होता है वह होता है बी माइनस ए, बी माइनस ए। तो बी का मान हम जब निकालेंगे तो बी का मान होगा हमारा 7 और माइनस 10, इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा, -3। कहने का मतलब ए और डी का मान हमको मिल गया। अब हम चलते हैं सूत्र पर, रखते हैं। सूत्र हमारा क्या कहता है, फार्मूला ए एन बराबर ए प्लस क्या, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यह हमारा क्या है, फार्मूला है, सूत्र है। ठीक, इस सूत्र को बहुत ही आराम से समझ करके आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या है। ए एन, एन कहाँ है, 20वां पद, चौथा पद 20वां। तो ए की ए जो है ए 20वां हो जाएगा, ए 20वां हो जाएगा। ए का मान क्या मिला था, 10, प्लस एन का मान क्या हो जाएगा, एन की जगह पर 19 माइनस 1 इंटू डी का मान क्या होगा, -3। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 10 और प्लस 19 में से एक जाएगा, सॉरी 20 में से जाएगा, कितना था यहाँ पर, यहाँ कितना था, 20 होना चाहिए, 19 नहीं होगा, 19 तो घटाने पे आएगा, क्या होगा, इतना। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20, 20 माइनस 1 करेंगे 19, और 19 का गुणा -3 करेंगे तो हो जाएगा कितना, 10, और माइनस प्लस का गुणा माइनस, 19 त्रिक 57, तो घटाएंगे तो क्या मिलेगा, -47, मतलब -47। इसमें हमारा ऑप्शन क्या होगा, पहला ऑप्शन ही सही होगा।
चौथा ऑप्शन, पहला ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, -47। अब जो है आपको अगले क्वेश्चन पर लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला फार्मूला कहा है, तो उसको बहुत आराम से समझिएगा, वो भी समझ में आएगा। पहले इसको हम स्लाइड को थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। ठीक है, स्लाइड हम इरेज करते हैं, फिर आपको बताते हैं। अब चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। इसमें दिया गया है बिंदु 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी आपसे पूछा है। तो इसको x1 y1 x2 y2 यही इतना मानेंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए सूत्र लगाते हैं। सूत्र हमारा जो है डिस्टेंस, दूरी क्या होगी, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस क्या है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर या अंडर रूट में पूरा। अब देखिए x1 x2 का मान आप रख दीजिए, तो हमारा क्या होगा, x2 का मान कितना होगा, x2 का मान हमारा अंडर रूट में -12, x1 का मान क्या होगा -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है 0, y1 का मान क्या है 0 का होल स्क्वायर। ठीक, अब हम जो है 12 माइनस में है और -5 में, ये दोनों जो है -17 का होल स्क्वायर और प्लस क्या होगा 0 घट जाएगा, तो कट पिट कर आएगा 0, कोई मतलब ही नहीं, 0 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, तो क्या हो जाएगा d बराबर हो जाएगा 17, क्या हो जाएगा 17 का वर्ग करेंगे तो मिलेगा 289। क्या मिलेगा 289 प्लस 0 तो आएगा 289। तो इसका वर्गमूल जब निकालेंगे d, क्या निकालेंगे d का वर्गमूल जब निकलेगा तो क्या मिलेगा 17 मिलेगा। क्या मिलेगा 17। ठीक है, क्या मिलेगा 17 मिलेगा। यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा इसके बीच की दूरी का अंतर हो गया, मतलब ऑप्शन 17 सही हुआ। ठीक, ऑप्शन क्या होता सही हुआ, 17 वाला हमारा ऑप्शन क्या हुआ, सही हुआ। ठीक है, अब जो है इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, आपको ये दिख रहा होगा 17 वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक, चलते हैं आपको लेकर के अब अगली स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, उसको देखिए बहुत आराम से, बहुत ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, पहले इसको हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं। इरेज कर लेते हैं तो आपकी यह स्लाइड पूरी साफ हो जाएगी। चलिए इस स्लाइड को हम पूरा क्या कर लेते हैं, साफ कर देते हैं। स्लाइड हमारी क्या होती है, साफ हो जाती है। ठीक, चलिए स्लाइड साफ हो गई। अब चलते हैं आपको लेकर के अगले स्लाइड पर। अगला स्लाइड हमारा है 3rd। इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कहा है कि दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। क्या होंगे, दो त्रिभुज एक दूसरे के क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक, तो इसमें ऑप्शन दिया गया है इनके संगत कोण क्या है, बराबर हैं। संगत कोण इनके क्या हैं, बराबर हैं। अगला ऑप्शन दिया गया है यदि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। क्या हो, इनकी संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो। और तीसरा ऑप्शन दिया है ए और बी दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं।
तो यह जो है आपको इतना पता है कि दो त्रिभुज समरूप तब होंगे जब उनके संगत कोण और उनकी संगत भुजाएं आपस में क्या हो, समानुपाती हो, तभी जो है वो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या होंगे, समरूप होंगे। तो इसमें पहला दिया गया कि संगत कोण बराबर है, ये भी सही है, इनकी संगत भुजाएं समानुपाती, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन इसमें सही होगा। चौथा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक, अब जो है अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि साइन ए बराबर 4/5 है तो tan ए का मान पूछा है आपसे। इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपको बताते हैं। ठीक, अब जो है आप पहले इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 5 वाला है, साइन ए वाला। साइन ए बराबर 4/5 तो tan ए का मान बताना है। ठीक, अब इसको समझिए आप लोग बहुत आराम से। देखिए साइन ए बराबर होता है क्या, पहले यहीं पर किनारे थोड़ा सा समझिएगा, लाल बटे कप का। ठीक, लाल बटे कप का। तो देखिए लंब बटे कर्ण होता है, साइन कास जो होता है आधार बटे कर्ण होता है, tan लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। तो लंब बटे कर्ण क्या होगा, लंब बटे कर्ण मतलब क्या दिया है, 4/, क्या दिया है 4/5। हम एक त्रिभुज बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज हम बनाएंगे। समकोण त्रिभुज इस तरीके से बनेगा। देखिए इसमें लंब हमारा क्या होगा, लंब होगा हमारा 4। कलर इसका चेंज कर लेते हैं, तब जो है थोड़ा सा आपको और कुछ सही दिखेगा। ठीक, यह जो है कर्ण इसका हो गया 5। अब लगाएंगे हम पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या होगा, के का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो के का मान कितना है, 5। 5 का वर्ग बराबर लंब का मान कितना है, 4। 4 का वर्ग हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर। तो 5 का 25 माइनस ये 4 चौके 16, क्या हो जाएगा 4 चौक 16 बराबर ए स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर कितना मिलेगा, 9। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 3। ए बराबर क्या होगा, ए बराबर हमको मिलेगा क्या, 3 मिलेगा। जब ए का मान हमको क्या मिला, 3। अब हमसे पूछा है किसका, tan ए का मान। किसका मान पूछा है, tan ए का मान पूछा है। अब हम आधार निकाल लिए। आधार जब निकाल लिए हैं तो आधार हमारा क्या होगा, आधार हमारा क्या होगा, 3 होगा। जो यहाँ पर 3 हम लिखे हुए हैं, कहाँ, यहाँ जो 3 अभी हम लिख रहे हैं। ठीक, यह 3। अब आपसे पूछा है हमसे क्या, कि tan का मान पूछा है। tan का मान होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। tan का मान क्या होता है, tan लंब बटे क्या होगा, आधार। तो लंब का मान कितना है, लंब का मान हमारा है 4 और आधार का मान कितना है, 3। तो हो जाएगा 4/3। 4/3 यही हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। क्या होगा, 4/3 ऑप्शन हमारा कौन सा, तीसरा ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। मतलब सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। हमें पूरा विश्वास है साथी कि आप लोगों को यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और मैं 100% जो है अपना पूरा प्रयास करके आप लोगों को क्वेश्चन बताने में एकदम 100% दिया हूँ। ठीक है साथी, आप लोग बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ करके और
अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिए, लाइक भी कराइए। ठीक है साथी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।